जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमने आपके लिए बहुत ही सुंदर धार्मिक पहेली चुनी है। पहेली इस प्रकार से है कि राजा बाजो बजन दे मत ना मोकू छेर, मेरी तोकू का परी तू अपनी आप निवेर। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट है। और दोस्तों, अब हम आपको एक निवेदन करना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं, इसमें हम आपको एक कथा सुनाएंगे। दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जब राजा विक्रम और सत्यवादी चोर दोनों चोरी करने गए और उनके कहने से सेठानी ने अपने पति को मार दिया था और वह सती होने जा रही थी, तो उस समय वह सेठानी कहने लगी कि राजा, ऐसा है तू मेरी पोल खोल रहा है कि मैंने मारा है मेरा पति, लेकिन ऐसा है राजा बाजा बजन दे तू मत ना मोकू छेद, और मेरी तोकू का परी तू अपनी आप निवेद। ऐसा है ये बाजा बजने दे और मुझे सती होने दे, और मेरी चिंता मत कर, तू तेरी चिंता कर, क्योंकि ऐसा है महाराज, तुम्हारी एक रानी है हंसिया, जो कि जिंद के साथ में रहती है और तुम्हें पता भी नहीं है कि वो क्या कर रही है। वो तुम्हें निश्चित ही मार देगी, आज से ही सावधान हो जाओ। तो दोस्तों, राजा सावधान हो जाता है और सोचता है कि हंसिया है कहां, तो हंसिया महलों में नहीं पाई। अब तो राजा उससे बचने के लिए अपनी रानी अनंत्या के पास में जाता है और अनंत्या से कहता है कि अनंत्या, तुम्हारी छोटी बहन जो हंसिया है वो इस तरह से एक जिंद के साथ में है, और वह जिंद और वो दोनों मिलकर हमें मारना चाहते हैं। अब तुम जादू में भरपूर हो, तुम 14 विद्या निधान हो, और तुम्हारी जो छोटी बहन है वह 16 विद्या निधान है। तुम मुझे किसी भी प्रकार से उस सेवरे जिंद से बचाइए। तो दोस्तों, जिंद से बचने के लिए राजा विक्रम और रानी अनंत्या दोनों चल देते हैं और पहुंच जाते हैं अपने पीहर में, अर्थात रानी अनंत्या के पीहर में। वहां पहुंच करके दोनों बैठ जाते हैं और छोटी बहन से कहते हैं कि तू कुंवारी है और मैं इसे मेरे जादू से बना देती हूं एक मोती, और तू अपने गले में पिरो लेना उसे। तो तेरे गले में कोई हाथ भी नहीं डाल सकता, क्योंकि तू कुंवारी लड़की है। यदि हाथ भी देगा तो उसे राजा सजा दे देंगे और वो मारा जाएगा। इस प्रकार से राजा विक्रम मोती बन जाता है और उसकी बहन की गले में मोतियों के हार में वो डाल दिया जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, दोनों जिंद और रानी हंसिया चलते हैं और पहुंच जाते हैं रानी अनंत्या के पीहर में। और रानी अनंत्या के पीहर में पहुंच करके दोनों ने क्या किया, देखा कि राजा विक्रम कहां है। तो जिंद ने देखा कि राजा विक्रम राजा की लड़की के गले में है और मोती के रूप में है, और इसे कैसे प्राप्त किया जाए। तो दोस्तों, जिंद ने एक कार्य किया, एक नट का वेश धारण कर लिया और रानी हंसिया नटनी बन जाती है और राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं दोस्तों। और राजा को कुछ भी ABCD पता भी नहीं था। जाके कहते हैं, महाराज, हम नटनी हैं और हम तुम्हारे यहाँ कचहरी में खेल करना चाहते हैं, आप हमारा खेल देख लें। तो दोस्तों, जिंद तो जिंद ही होता है,
वे समझ गए कि निश्चित ही ये राजा से वचन ले लेगा और ये लड़की के गले से हार को मांगेगा। लेकिन रानी अनंत्या ने पहले ही समझा दिया कि तू ऐसा है, ये जब हार को मांगे तो इसे तुम तोड़ करके इधर उधर बखेर देना, चटका देना, और जब ये चुगने आए तो हम देख लेंगे, अपने आप स्वयं देख लेंगे। दोस्तों, खेल होता है, नट नटनी के उस खेल में महाराज का हृदय जीत लिया जाता है जिंद और हंसिया के द्वारा। महाराज कहने लगे कि तुम दोनों इनाम मांग लो, आपको क्या इनाम चाहिए? तो वे कहने लगे, महाराज हमें वचन दे दो, हम तभी इनाम मांगेंगे। राजा ने कहा, भाई मांग लो, कोई बात नहीं है, मैं तुम मांगोगे वही दे दूंगा। लेकिन नट नहीं माना, कहने लगा मुझे वचन दे दो। तो राजा ने वचन दे दिए। अब तो उसने कह दिया कि तुम्हारी लड़की के गले में जो हार पहन रखा है उस हार को मुझे दे दो, ये जो मोतियों की माला जैसा हार है ये मुझे दे दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात है। कहने लगे महाराज लड़की से कि लड़की ये हार दे दे। लेकिन लड़की क्या कहने लगी कि नहीं, मैं मेरा हार नहीं दे सकती। तो इस बात को सुनकर के राजा क्रोधित हो जाता है और राजा कहता है कि तूने मेरे वचनों की अवहेलना की है, लड़की ये हार दे दे, नहीं तो मैं दे दूंगा उतार के जबरदस्ती तेरे गले से। लड़की कहने लगी कि यहां नहीं, उस जगह पर देंगे। तब तक दोस्तों रानी अनंत्या बिल्लो बन करके बैठ जाती है एक मोरी में, और राजा विक्रम वाले मोती को उन्होंने पकड़ करके उस माला को तोड़ दिया, वो हाथ में रख लिया और उस मोती को उस मोरी की साइड में फेंक दिया। अब क्या होता है दोस्तों, रानी अनंत्या बिल्लो बनी हुई बैठी है और जिंद और हंसिया बन जाते हैं कबूतर कबूतरी। दोनों ही उन मोतियों को चुगने के चक्कर में थे। हंस और हंसनी बनते हैं दोस्तों पहले तो हंस और हंसनी बन गए और उन मोतियों को चुग गए। लेकिन क्या किया, वो तो समझा दी गई थी लड़की छोटी वाली, उसने कुछ एक ज्वार के दाने और फेंक दिए साथ में। तो ज्वार के दाने फेंके तो उन्होंने सोचा कहीं इस ज्वार में ही और महाराज विक्रम का मोती हो। तो उन्होंने फिर हंस हंसनी से अपना रूप बदल करके कबूतर कबूतरी का रख लिया और ज्वार के दानों को चुगने लगे। अब दोस्तों चुगते चुगते वो उस मोरी की साइड में पहुंच गए जहां पर महाराज विक्रम वाला मोती था। अब क्या होता है, अनंत्या दाव देख रही थी कि किस तरह से इन दोनों को मैं मारूं। जैसे ही वो तो चुगने में व्यस्त थे और बिलाव बनी हुई अनंत्या ने फट से दोनों कबूतर कबूतरियों को पकड़ के मरोड़ दिया और उनकी गर्दन मरोड़ दी। इस प्रकार से जिंद और हंसिया दोनों मारे गए और महाराज विक्रम बच जाते हैं। और फिर से रानी अनंत्या ने महाराज विक्रम को राजा बना दिया। जब राजा ने देखा कि ये सब कुछ क्या था, तब उनके लिए पूरी कहानी सुनाई गई कि ये इस तरह से तुम्हारे दामाद हैं, इनके पीछे ये जिंद और इनकी पत्नी ये हंसिया, ये दोनों पड़े हुए थे। तो राजा प्रसन्न होता है और अपनी छोटी लड़की का विवाह भी राजा विक्रम के साथ में कर देता है। दोस्तों मैं समझता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।